आपके पास जमीन कम है और आप ये चाहते हैं प्लॉट एरिया के ऊपर ही हम बिल्टअप एरिया बनाएं, तो इस सिचुएशन में ध्यान ये देखा जाता है कि भाई कि आपका कॉलम का फुटिंग किसी दूसरे प्लॉट में न चला जाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखिए, ऐसे तो आप जो है नॉर्मल फुटिंग बनाते होंगे, उसके बीच में कॉलम देते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है कॉलम एक साइड में रहेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसेंट्रिक फुटिंग और सेंट्रिक फुटिंग के बारे में। इसेंट्रिक और सेंट्रिक फुटिंग कहाँ देना, मतलब कि आप अगर प्लॉट एरिया के ऊपर ही बिल्टअप बनाना चाहते हैं घर, जरा समझिएगा, तब उस सिचुएशन में कॉलम का डिजाइन कैसा होगा हम आपको डिजाइन के साथ दिखाएंगे, जिसको हम लोग इसेंट्रिक फुटिंग बोलेंगे, जो ट्रेपेजॉइडल शेप में रहेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर आपका किसी दूसरे का प्लॉट है, लेकिन ये जो है पूरा प्लॉट के ऊपर ही जो है, आप यहाँ देखिए जरा सा बना हुआ कॉलम, इस कॉलम का जो फुटिंग किसी दूसरे का प्लॉट में नहीं गया है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो है अब हम आपको बताता हूं कि भाई कैसे देना है। ये हो गया आपका इसेंट्रिक फुटिंग, हम आपको ड्राइंग के माध्यम से सिखाएंगे, बताएंगे, और सेंट्रिक फुटिंग के बारे में भी आपको दिखाएंगे। अरे यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस प्लॉट को, जो कि है 39 फीट 8 इंची बाय 60 फीट का, ठीक है, यहाँ तो ठीक है। तो लेकिन बना कितना है, सिर्फ आगे साइड से 3 फीट जगह, सॉरी 60 फीट है, आगे साइड से 3 फीट जगह बना, 57 फीट बच गया, ठीक है। और पीछे से जो है जगह बिल्कुल नहीं छोड़ा, मतलब पीछे प्लॉट के ऊपर ही बना दिया। और लेफ्ट राइट आगे में जो 3-3 फीट का मेरे पास जगह है, तो 3-3 फीट वाला जगह में हम जो सेंट्रिक फुटिंग बना सकते हैं, लेकिन जहां पे जगह नहीं है वहां पे इसेंट्रिक फुटिंग देना पड़ेगा। अब इसका हम कॉलम का अगर डिटेल बताओ, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहीं पे देखिए क्या है, ये देखिए कॉलम का फुटिंग ऐसा है और आपका जो है फुटिंग ऐसा है, कॉलम जो पूरा फेस में दिया हुआ है, ध्यान दे रहे हैं, और ये लेकिन पूरा कॉलम का सेंटर में है, ये सेंटर में है, ये फेस में पूरा कॉलम है। इसी को हम लोग इसेंट्रिक फुटिंग बोलते हैं, इसेंट्रिक फुटिंग। अब मन में सवाल आएगा, सर क्या इसेंट्रिक और सेंट्रिक फुटिंग में जो है दोनों में सरिया सेम होगा या अलग अलग होगा? इसको ट्रेपेजॉइडल फुटिंग बोल सकते हैं आप, ठीक है, जो कि स्लोप में रहता है। अब इसका हम सरिया डिटेल दिखा देते हैं। पहले हम चलेंगे सेंट्रिक फुटिंग को लेकर के, फिर जाएंगे हम इसेंट्रिक फुटिंग को लेकर के। जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ब्लर टाइप का दिख रहा है, माफ कीजिएगा। तो इसको हम जो है कोशिश करते हैं दूसरा में देखने के लिए, शायद यहाँ पे अगर सही दिखे, शायद यहाँ भी ऑलमोस्ट उसी तरह का दिख रहा है। हाँ देखिए जरा सा, थोड़ा सा क्लीन हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ सेंटर इस तरह का फुटिंग रहेगा, जो कि 3 इंची का सैंड, 3 इंची का ब्रिक, फिर 4 इंची का पीसीसी, फिर 6 इंची का जो फुटिंग का थिकनेस, फिर 1 फीट 6 इंची का स्लोप में रहेगा, जैसे आप यहाँ स्लोप देख रहे हैं आप, ठीक है। फिर 2 फीट 2 इंची बचा ग्राउंड लेवल से, टोटल है 5 फीट का। और इसमें रेनफोर्समेंट, और कॉलम का साइज 9 इंची में 12 इंची का। जो रेनफोर्समेंट, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे 12 mm का 6 पीस सरिया लगा यहाँ पे, ठीक है। कॉलम में फुटिंग में आपका जो है जो सरिया लगा है वो लगा है आपका 10 mm का मेस बार है, 6 इंची सेंटर, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका फुटिंग को लेकर के। अब इसेंट्रिक फुटिंग की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ तो फुटिंग कॉलम जो सेंटर में है, यहाँ जो है सेंटर से अलग हटके एक साइड में आ गया। एक साइड में जैसे आया, इसमें भी सेम वही डिटेल रहेगा। सेम यही डिटेल की बात करें तो 9 बाय 12 इंच कॉलम रहेगा। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आपका जो इंजीनियर जो डिजाइन देगा। फिर उसमें आपका जो है 9 बाय 12 कॉलम हो गया, उसमें जो है 6 पीस 12 का सरिया हो गया, और 12 का सरिया, और एक्सटीरियर 8 mm का 6 इंच सेंटर, और साथ ही जो है मेस बार जो रहेगा 10 mm का सरिया 6 इंची सेंटर रहेगा आपका। तो इस तरीके से आपका रहा, ठीक है।
और लेकिन यहाँ पे क्या सेंट जो है आपका बाहर साइड निकला हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा इसको, एक साइड में है, ठीक है, ये एक साइड में हो गया, ये पूरा जो आपका जो है सेंटर में हो गया, ये पूरा सेंटर में फुटिंग का। अब हम यहाँ पर आपको वीडियो में दिखा देते हैं। हम वीडियो में यही बात कर रहे थे कि भाई जो प्लॉट के ऊपर ही बना रहे हैं, ये देखिए ये वही चीज है, फेस में है, ठीक है, इसको फेस में जो है इसको आपको जो है बनाया गया है। वही अगर हम बात करें कुछ कॉलम, जो कॉलम सेंटर में है, ये भी फेस में है, जो सेंट्रिक फुटिंग, हम सेंट्रिक फुटिंग का आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं तो क्लियर हो जाइएगा सेंट्रिक फुटिंग किसे बोलते हैं। ये देखिए एक साइड इसेंट्रिक फुटिंग और बीच में जो है आपका सेंट्रिक फुटिंग। तो हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? सब पैटर्न वही रहेगा जैसा आप बनाना चाहते हैं। किसी दूसरे के प्लॉट में बिल्कुल मत बना दीजिएगा। किसी दूसरे के प्लॉट में बनाएंगे, पता चला कि जब वो अपना फाउंडेशन के एक्सप्रेशन करेगा तो पूरा जो है आपका कॉलम को फाउंडेशन एक्सप्रेशन करा, फिर आपका फुटिंग को ही तोड़ देगा। और याद रहे, जब भी कभी आप इसेंट्रिक फुटिंग कर रहे हैं उस समय एक चीज ध्यान देना है, उसका ब्रिक वर्क जो है पूरा नीचे से लेकर आना है, ऐसा फुटिंग के नीचे से। क्योंकि बाय चांस मान ले जाएगा कि बगल वाला आप एक्सप्रेशन का काम किया, एक्सप्रेशन अगर काम किया तो भाई आप जो है सोचेंगे वो एक्सप्रेशन किया, आप अगर बालू भरे हुए तो पूरा फुटिंग का बालू उधर चला जाएगा और फ्लोर आपका धंस जाएगा। इसलिए आपको यह ध्यान देना है, जब भी कभी इसेंट्रिक फुटिंग कर रहे हैं तो ब्रिक वर्क पूरा फुटिंग से शुरू होगा। याद रहे, ब्रिक वर्क पूरा फुटिंग से शुरू होगा, क्योंकि आप जब फिलिंग करेंगे 2 फीट हाइट प्लिंथ लेवल लेके जाएंगे, चाहे 3 फीट हाइट लेके जाएंगे, तो आपका मिट्टी बगल वाला के प्लॉट में ना जाए। वही अगर 3 फीट का जगह आप सेटबैक छोड़े हुए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंट्रिक फुटिंग हो गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही अगर जो है सेंटर में पूरा प्लॉट के ऊपर बनाए हुए हैं, तब आपको जो है इन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। बस इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, सब क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बचे, जब सिविल इंजीनियरिंग को नया वीडियो आपको लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।